30 दिसंबर 1916 को रूस के पीटर्सबर्ग के नेवा नदी के बर्फीले पानी से एक साधु की लाश निकाली गई। इसे साइनाइड दिया गया था और 3 बार गोली मारी गई थी और इसे ठंडे पानी में फेंकने से पहले बहुत मारा गया था। यह साधु ग्रागोरी रासपुतिन था, जिसके बारे में रूस में कहा जाता था कि रासपुतिन की आंखों में जादू है, उसे सम्मोहन विद्या आती है और वह बकरे की तरह महकता है। लेकिन लोग उसको फिर भी भगवान मानते थे। ग्रागोरी रासपुतिन का जन्म 21 जनवरी 1869 में साइबेरिया के किसान परिवार में हुआ। 18 वर्ष की उम्र में इब्रोविना से रासपुतिन का विवाह हुआ और उनको 3 बच्चे भी हुए। इसी बीच इन पर घोड़ों की चोरी का आरोप लगा, जिससे बचने के लिए रासपुतिन ने पवित्रता का बाना पहना और अपने बाल बढ़ाने लगा और बालों के साथ ही साथ उसकी शोहरत भी बढ़ने लगी। 1892 में रासपुतिन को मैड मॉन्क कहा जाने लगा और वह भविष्यवाणी करने लगा। उसकी कुछ बातें सच भी होने लगी। नतीजा 1906 तक उसकी ख्याति रूसी सम्राट जार निकोलस के दरबार तक जा पहुंची। उस समय शाही परिवार एक मुसीबत से लड़ रहा था। जार के बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी एलेक्सी को हीमोफीलिया की बीमारी थी और उस वक्त इसका कोई इलाज भी नहीं था। राजकुमार को जरा सी भी चोट लग जाने पर उनकी जान को खतरा था। रासपुतिन ने जार और रानी जरीना को विश्वास दिलाया कि एलेक्सी को कुछ नहीं होगा। शायद जरीना को पहली बार किसी पर विश्वास हुआ था और वाकई रासपुतिन ने एलेक्सी का रोग ठीक भी कर दिया। लेकिन यही है कि उसने इलाज कैसे किया ये आज तक पता नहीं चला। इसका सीधा फायदा रासपुतिन को हुआ। अब शाही दरबार उसका मुरीद बन चुका था। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है कि जरीना जर्मन थी। अब जर्मनी की रहने वाली जरीना रासपुतिन पर निर्भर हो गई और वह शाही दरबार की औरतों के साथ रहने लगा। कहते हैं कि रानी के साथ भी उसके शारीरिक रिश्ते थे, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन इसकी सुगबुगाहट दरबार में होने लगी और लोग रासपुतिन का विरोध करने लगे। विरोध यहाँ तक जा पहुँचा कि 1911 में जार के प्रधानमंत्री स्टोलिपिन ने रासपुतिन के बुरे कर्मों की रिपोर्ट जार को दी, जिसे जार ने फाड़ कर फेंक दिया। रासपुतिन का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह सत्ता में पदों पर लोगों की नियुक्ति करने लगा और मंत्रियों तक को बर्खास्त करने लगा। इससे रासपुतिन का विरोध और अधिक बढ़ने लगा। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त रासपुतिन अस्पताल में था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कई मोर्चों पर रूस पराजित होने लगा, जिससे लोगों में गुस्सा और अधिक बढ़ने लगा, जिसे संभालने के लिए 1915 में जार निकोलस को स्वयं सैन्य अभियानों को संभालना पड़ा। इसके बाद भी रूस की हार जारी रही। लोगों में यह बात फैल गई कि रासपुतिन के कहने के अनुसार ही लड़ाई लड़ी जा रही है और देश जंग हार रहा है और शाही घराना एक साधु के कहने पर चल रहा है। अफवाह यहाँ तक होने लगी कि रासपुतिन और जरीना दोनों जर्मनी के एजेंट हैं। मतलब रासपुतिन के खिलाफ पूरी रूसी जनता हो चुकी थी। ऐसे ही समय में राजकुमार फेलिक्स येसुपोव ने एक पार्टी में रासपुतिन को बुलाया और वहीं केक में साइनाइड मिलाकर उसे दिया गया, मगर लोग हैरान रह गए क्योंकि रासपुतिन को कुछ नहीं हुआ।
इस पर यसुपोव ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली और रासपुतिन के पेट में दाग दी। खून से लथपथ रासपुतिन गिर गए, लेकिन ना जाने कैसे वह फिर खड़ा हो गया और राजकुमार यसुपोव को पकड़ लिया। फिर यसुपोव ने उसे 2 गोलियां और मारी। इसके बाद रासपुतिन को बहुत मारा गया और कपड़े में लपेटकर नेवा नदी में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि रासपुतिन की मौत ना तो जहर से हुई, ना गोली लगने से, बल्कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई। 30 दिसंबर 1916 में रासपुतिन की मौत के 1 साल बाद 1917 में प्रथम रूसी क्रांति हो गई। क्रांति के बाद जार की जगह केरेनेत्स्की ने ले ली और वो विभाजित राष्ट्र का संचालन करने लगा। इस बीच लेनिन लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिस पर केरेनेत्स्की ने कहा था, रासपुतिन के बिना लेनिन नहीं होता। वास्तव में यह बात सही भी है, क्योंकि रासपुतिन के कारनामों के कारण जनता रोमानोव वंश के जार शासकों से तंग आ चुकी थी, जिसके कारण रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हो गई। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति के कई कारणों में से एक कारण रासपुतिन भी था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ और अच्छा और बेहतर आपके लिए लेकर आएं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।